नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक, और आपको अलग अलग फसलों पर अलग अलग विषय के बारे में जानकारी देते रहता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा शिमला मिर्च की लगाने के 1 महीने बाद से 2 महीने तक इसकी देखभाल हम कैसे करें। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यहाँ जो बेल का आइकॉन है उसे दबा करके आप इसमें शामिल हो जाइए, जिससे आप हमारे अलग अलग वीडियोस का लाभ ले सकें। तो मित्रों, जैसे मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में कि शिमला मिर्च की हम लगाने से पहले क्या तैयारी करें, शुरू के 15 दिन में उसकी देखभाल कैसे करें, उसका विकास अच्छा हो इसके लिए क्या हम उसमें देना ज़रूरी है। उसके बाद में 15 से 20 दिन तक इसके बढ़वार के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इसके बाद फसल जब अच्छी होती है तो 30 दिन के बाद में 60-65 दिन तक इसका एक ऐसा फेज होता है जिसमें फसल की उपज आने की हमें तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि 30 से लेकर के 65 दिन तक हम इस शिमला मिर्च के फसल का नियोजन कैसे करें, कैसे इसको क्या क्या दें। तो मित्रों, हमें 45 से 50 दिन के बीच में इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है, उसके साथ में गंधक देना है जो पहले भी हमने दिया था 25 दिन में। तो लगभग 20 दिन के बाद इसको फिर दोबारा देना पड़ता है। इसके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट भी देना होता है, और इसके साथ में ह्यूमिक एसिड, तो पोटेशियम ह्यूमेट जो है वो भी दीजिए। जैसे मैंने बताया था कि फसल ये ज़्यादा अन्न लेने वाली है, ज़्यादा खाद इसको देने पड़ते हैं, और इस खाद जो आप देते हैं इसका पौधों को अच्छा उपयोग हो, इसके लिए इसकी जड़ें भी हमें समय समय पे उसको ह्यूमिक जैसे तत्वों का, फुलविक जैसे तत्वों का प्रयोग करके इसमें जड़ों का भी विकास अच्छा करना है। तो 45 से 50 दिन में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट, गंधक, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम ह्यूमेट का प्रयोग कीजिए। उसके बाद में इसमें कुछ जैविक खाद भी देना जरूरी होता है, जिससे भूमि का स्वास्थ्य अच्छा बनेगा और भूमि से सूक्ष्म जीव जो रहते हैं उनकी कार्यक्षमता अच्छी हो, और कुछ नेचुरल वे में हमारे फसल को कुछ अन्न मिलते रहे। साथ ही साथ जो हम फर्टिलाइजर्स दिए हैं इसका भी अच्छी तरह से फसल इस्तेमाल करें। इसके लिए बायो फर्टिलाइजर का कंसोर्शियम जो उपलब्ध है उसको आप दीजिए। साथ में जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा दीजिए, और इसमें बढ़ोतरी अच्छी होने के लिए बायोस्टिमुलेंट भी इसको हमें देना चाहिए लगभग लगाने के 55 दिन बाद। उसके बाद में इसके साथ ही हमें कुछ स्प्रे भी करना है। तो 35 दिन जब हो जाते हैं, 35 दिन की फसल हो जाती है, तो जैसे हमने पहले भी किया था 25 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद फिर हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है एडजोन के साथ में। कोई भी आप सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, जिससे आपके रस शोषक कीट जो है वो उनका बंदोबस्त आप अच्छी तरह से कर सकें। उसके बाद में 40 दिन की जब फसल हो जाती है तो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ ही जैसे मैंने बताया था कि इस अवस्था में फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो फूलों के अच्छे विकास के लिए फास्फोरस जरूरी होता है। इसके लिए हमें 05234, और इसमें जो फूल आने में जो मदद करता है वो स्टिमुलेंट वेटिला के नाम से जो मिलता है उसको आप कीजिए। और इसी समय इसके साथ में कोई लार्विसाइड हमें यूज़ करना है, क्योंकि इस समय जो पत्ते छेद करने वाली जो कीट है उसका प्रकोप होने की संभावना बढ़ती है। तो इसमें आपको कोई कीटनाशक को जरूर स्प्रे में लगाना चाहिए। उसके बाद में 10-10 दिन के अंतराल पे हमें कीटकनाशी और इसके साथ में एक फफूंदनाशी का भी प्रयोग करना चाहिए एडजुवेंट के साथ में। तो ये हुआ 45 दिन के बाद हमको स्प्रे करना है इंसेक्टिसाइड और फंजिसाइड का। उसके बाद में 50 दिन की जब फसल हो जाती है उस समय हमको फिर उसको जिंक, कैल्शियम, पोटेश और बोरान, इसमें जो है वो प्रोडक्ट जैसे जिंका बोर है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके कैल्शियम की ज़रूरत बढ़ जाती है, तो कैलमिनो जिसमें कैल्शियम और
चिलेटेड कैल्शियम जो होता है उसका प्रयोग कीजिए। इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम सोलाइट का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। और इस समय यदि आपको दिखता है कि मौसम खराब हो गया और पाउडरी मिल्ड्यू या भूरी रोग आने की संभावना बढ़ जाती है, तो हमें हेक्साकोनाज़ोल या सिस्टेन जैसी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। और मिनरल ऑयल बेस्ड जो एक एडजुवेंट्स है उसका भी प्रयोग हम 50 दिन बाद में कर सकते हैं। इसके बाद में 5 दिन के बाद फिर हमको स्प्रे करने हैं। देखिए, ये फसल थोड़ी नाजुक है और इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ज़मीन में जो फफूंद होते हैं फाइटोप्थोरा, उसका एक महत्वपूर्ण फफूंद है जो इस फसल पे यदि आ गया तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। इसलिए हमें इस फाइटोप्थोरा को रोकने के लिए पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉस्फोनिक एसिड, इसके साथ में कोई फंजीसाइड, कोई कॉपर फंजीसाइड, और इसके साथ में हमें जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है उसका प्रयोग करना चाहिए लगभग 55 दिन बाद। साथ ही मित्रों, इसमें कभी कभी जो माइट्स होते हैं, माइट्स का भी प्रकोप हो सकता है। इसलिए हमको माइटिसाइड भी यूज़ करना है, ओमाइट है या अबामेक्टिन है, इस तरह के आप माइटिसाइड और इंसेक्टिसाइड आप कर सकते हैं। उसके बाद में जब 60 दिन की फसल हो जाती है तो इसमें हमको फिर कोई बायोस्टिमुलेंट देना पड़ता है और लिक्विड जो फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइजर्स, उसका प्रयोग आप इस साल कर सकते हैं। और इसके साथ में आप सिलिकॉन बेस्ड कोई प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, सिलवाल हो या सिलिकॉन के और अन्य फॉर्मुलेशंस है, इसको आप ज़रूर प्रयोग कीजिए, जिससे हमारे पौधे जो कीट और जो बीमारी आती है उसकी खुद ब खुद कुछ रेजिस्ट कर सके, उसका मुकाबला अच्छी तरह से कर सके और पत्तियों द्वारा जो फोटोसिंथेसिस है उसको भी बढ़े। इसके बाद में हमें कैल्शियम की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो 65 दिन की जब फसल हो जाती है तो हमें कैल्शियम जो चिलेटेड रूप में आता है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, बोरान का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपके ज़मीन का, भूमि का पीएच या पानी का पीएच ज़्यादा हो तो एग्रीप्लेक्स ऑयल जैसा ऑर्गेनिक एसिड भी आपको इस समय ज़रूर देना है 65 दिन के बाद। और इसी समय आपको जो ये तो ज़मीन में हुआ, और इसी समय आपको स्प्रे के माध्यम से भी जो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका मिक्सचर है उसका ज़रूर प्रयोग कीजिए। फफूंदनाशी का प्रयोग कीजिए, जिसमें खास करके आपको जिराम या जिनेब जैसे फफूंदनाशी का उपयोग करना है, जिससे कोलेटोट्राइकम नाम की जो बीमारी इस फसल में इस अवस्था में आ सकती है उसका बंदोबस्त हो। और साथ में इसकी फास्फोरस की और पोटेश की ज़रूरत 60-65 दिन के बाद में बढ़ जाती है। इसलिए हमें 052-34 ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है इसका प्रति एकड़ 3 किलो के दर से हमें छिड़काव करना चाहिए। तो ये हुआ आपका नियोजन 30 से लेकर के 65 दिन तक इस शिमला मिर्च का। अब इस अवस्था के बाद में आपके फसल में फल आने की शुरुआत हो जाती है। इसलिए हमें ये जो दिए हैं हमने, जो अभी तक आपको बताया है 30 दिन के बाद में, तो इसको हर 5-7 दिन के बाद में इसको दोहराते रहना चाहिए। जब तक आपके फसल में फल आते रहेंगे, जब तक आप हार्वेस्टिंग करते रहेंगे, तब तक इसका अच्छे फूल आना, अच्छी उसको फल लगना, फलों का विकास अच्छा होना, उसका पॉलिनेशन अच्छा होकर के फलों का आकार बड़ा होना और अच्छे आकार के फल पैदा होना, ये सब के लिए आपको जैसे मैंने अभी बताया उसको आप हर 5 से 7 दिन दोहराते रहिए, जिससे कि आपकी फसल अच्छी चलती रहे और आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलता रहे। यदि आपके और कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर हमें पूछिए, आप बताएंगे, हम इस विंडो में आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं, हम आपका समाधान जरूर करेंगे। धन्यवाद।